हेलो एवरीवन। रीजेंसी फेसबुक के लाइव व्यूअर्स को नमस्कार है। और मैं डॉक्टर रोहन कुमार, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। और आज मैं बात करूँगा एक कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में, दैट इज ओसीडी। ओसीडी एक मेडिकल इलनेस है। देखिए, वैसे तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बट लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से कई बार पेशेंट डॉक्टर को काफ़ी लेट दिखाने आता है और उस पीरियड में वो काफ़ी सफ़र कर चुका होता है। इस प्रॉब्लम के बारे में जानना और अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ओसीडी? ओसीडी क्या है? ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये ऑब्सेशन क्या होते हैं? देखिए, ऑब्सेशन में व्यक्ति के मन में कुछ थॉट्स या विचार या ख्याल बार बार आते हैं, जरूरत से ज्यादा आते हैं। वो व्यक्ति समझता है कि ये जो विचार आ रहे हैं ये बेमतलब के हैं और वो ये चाहता है कि वो इन्हें ना सोचे। वो बहुत कोशिश करता है इन विचारों को हटाने की, लेकिन वो आसानी से हटते नहीं हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत उलझन होती है। ज्यादातर तो लोगों को बार बार थॉट्स या विचार ही आते हैं, लेकिन कुछ केसेस में बार बार कुछ इमेजेस या कुछ माइंड में कुछ पिक्चर्स भी बन सकती हैं जो कि अनवांटेड होती हैं। देन कुछ केसेस में कुछ इंपल्स, अर्जेस या कुछ इच्छा हो सकती है जो कि पेशेंट चाहता नहीं है, वो पर्सन चाहता नहीं है, बट वो उसको आती रहती हैं। अब देखिए, होता क्या है, इन ऑब्सेशंस की वजह से ही जो ये रिपीटेड अनवांटेड जो थॉट्स होते हैं, इसकी वजह से पर्सन को बहुत उलझन और घबराहट होने लगती है। उसको ओवरकम करने के लिए उसको बार बार कुछ एक्शंस को करना पड़ता है, जिनको हम लोग बोलते हैं कंपल्शंस। अब जो ये बार बार जो ये एक्शंस वो करता है, उसको ये समझ में आता है कि ये एक्शंस उसको नहीं करने चाहिए या फिर ये जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं, ये नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, बट वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो बहुत कोशिश करता है, क्योंकि जब वो उसको रोकता है तो उसको बहुत ज्यादा उलझन होती है। दैट्स वाई ये एक्शंस बार बार चलते रहते हैं। ओसीडी में क्या होता है कि इसके वजह से पर्सन का जो इंपॉर्टेंट टाइम है और जो उसकी ऊर्जा है, एनर्जी है, वो इन्हीं एक्शंस को करने में खर्च हो जाती है। और इसकी वजह से वो जो अपने जरूरी काम है या फिर उसकी जो रोजमर्रा की जो लाइफ है, उसकी जो डेली एक्टिविटीज हैं, उस पर नेगेटिव असर पड़ने लगता है। हम समझते हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि किसी पर्सन को ओसीडी के लक्षण है। नंबर 1, जो सबसे कॉमन ऑब्सेशन देखने को मिलता है वो होता है ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन एंड अनक्लीनलीनेस, यानी गंदगी का ऑब्सेशन। यहां पर्सन को लगता है कि उसने कोई चीज टच कर दी है जो किसी और ने टच करी हुई है, सो उसको लगने लगता है कि उसके जो हाथ हैं वो गंदे हो गए हैं, और ये ख्याल उसको बार बार आता है। वो ये समझता है कि उसको इस बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, बट वो ख्याल उसके माइंड से नहीं हटता है, जिसकी वजह से वो हो सकता है कि वो अपना हाथ बार बार धोने लगता है। जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो हो सकता है अपना हाथ 1 बार धोएगा, 2 बार धोएगा, उससे वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। बट ओसीडी का जो पेशेंट होता है वो अपना हाथ 5 बार, 10 बार, 15 बार भी धो के हो सकता है सेटिस्फाइड ना हो। वैसे ही हो सकता है कि वो वॉशरूम जाएगा, उसको लगेगा कि उसके पैर बहुत गंदे हो गए और बार बार वो अपने पैरों को धोएगा, उसको लगेगा उसकी बॉडी जो है वो भी क्लीन नहीं है, वो साफ नहीं है, तो उसकी वजह से वो ज्यादा टाइम बेदिंग में, नहाने में खर्च करेगा। नॉर्मल इंसान हो सकता है कि 15 से 20 मिनट में नहा के बाथरूम से बाहर निकला है,
बट ओसीडी का पेशेंट हो सकता है एक एक दो दो घंटे तक नहाता रहे और उसको सेटिस्फैक्शन ना मिले, जबकि वो ये समझ रहा है कि उसको इतनी देर नहीं नहाना चाहिए, बट वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसकी वजह से उसको बहुत उलझन और घबराहट होती है। देन ऐसा भी लगता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपके घर आया और जो है आपकी बेडशीट पे आके बैठ गया, तो ओसीडी के पर्सन को लगता है, पेशेंट को लगता है कि वो गंदी हो गई है और उसको वॉश करता है, एक बार नहीं बार बार वॉश करता है, अपने कपड़ों को नॉर्मल से ज्यादा वॉश करेगा, उसको लगेगा जो उसके खाने के बर्तन हैं वो ठीक से साफ नहीं है, उनको भी वो नॉर्मल से ज्यादा साफ करता रहेगा, जिसकी वजह से उसकी जो टाइम है और एनर्जी है बहुत इसमें लॉस हो जाती है। देन जो दूसरा एक कॉमन ऑब्सेशन होता है वो होता है पैथोलॉजिकल डाउट। यानी इसमें क्या होता है कि उस पर्सन को ऐसा लगता है कि उसने जो काम किया है, जो उसने टास्क किया है, वो उसने ठीक से कंप्लीट नहीं किया है, वो उसने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई नेगेटिव इवेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि उसने जो अपना मेन जो गेट है घर का वो उसने ठीक से लॉक नहीं किया है। अब नॉर्मल इंसान क्या करेगा, गेट एक बार लॉक करेगा जाके, हो सकता है उसको वापस से चेक करे, लेकिन ओसीडी का जो पेशेंट होगा उसके माइंड में ये चीज बार बार घूमती रहेगी, हो सकता है वो जाके बार बार चेक करे जो मेन डोर है वो बंद है कि नहीं। देन आप उसको अक्सर ऐसा लग सकता है कि जो गैस नॉब है वो उसने ठीक से बंद करी नहीं करी, कहीं कुछ नेगेटिव ना हो जाए। सो ये जो सेफ्टी के जो थॉट्स हैं ये एक नॉर्मल इंसान के मन में भी आते हैं और इट इज इंपॉर्टेंट, बट ओसीडी के पेशेंट में ये ख्याल जरूरत से ज्यादा आएंगे, जिसकी वजह से वो बार बार चेकिंग करेगा, बार बार देखेगा कि उसने चीजें कंप्लीट करी कि नहीं करी, तभी उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसकी एंजाइटी थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। देन एक और जो ओसीडी का जो एक कॉमन प्रेजेंटेशन होता है वो कि उसको कई बार ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को वो बहुत मानता है, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, या फिर हो सकता है गॉड के लिए, उसको कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएं। वो नहीं चाहता है, जैसा कि ऑब्सेशन में होता है, कि वो इन थॉट्स को एकदम बेमतलब का मानता है, सही नहीं मानता है और वो नहीं लाना चाहता, बट तब भी वो थॉट्स रिपीटेडली आते रहते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं। और स्पेशली इस तरह के ऑब्सेशंस में ऐसे पेशेंट्स को बहुत गिल्ट होने लगती है, उनको लगने लगता है कि वो सामने वाले के बारे में या गॉड के बारे में क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं। इसकी वजह से उनको काफी बार लोगों को डिप्रेशन भी होने लग जाता है। देन बहुत इंपॉर्टेंट एक सिम्टम होता है जिसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि कहीं उसको कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, तो उसकी वजह से वो क्या करता है कि वो बार बार अपने टेस्ट करवाता है। जो उसके टेस्ट हैं वो नॉर्मल निकल के आते हैं, बट आसानी से उसका मन सेटिस्फाइड नहीं होता है। सो इसलिए वो बार बार टेस्ट कराएगा, हो सकता है डॉक्टर चेंज करेगा, क्योंकि उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। देन इसमें इस तरह से भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने कोई काम किया तो उसको आप 3 बार करेंगे या उसी काम को 6 बार करेंगे या 8 बार करेंगे, क्योंकि पेशेंट को ऐसा लगने लगता है ओसीडी की अगर उसने किसी काम को उसने 3 या 5 या 8 बार नहीं किया तो इसकी वजह से या तो उसको या उसके किसी फैमिली मेंबर को कुछ नेगेटिव कुछ हो जाएगा। तो उसको ना चाहते हुए भी, उसको पता है कि ऐसा नहीं होगा, बट वो अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको ना चाहते हुए भी वो उतनी बार उस एक्शन को करता है। देन एक तरह का ओसीडी ऐसा होता है जिसमें उसको सब चीजें ना एकदम ऑर्डर में चाहिए होती हैं। ऑब्सेशन होता है सिमेट्री का, ऑर्डर का, एग्जैक्टनेस का, यानी उसको कोई चीज अरेंज करनी है तो एकदम उसको एक ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर वो ऑर्डर जरा सा भी बिगड़ा तो उससे उसको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। या फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसकी जो बेडशीट है वो उसको ठीक करेगा, उसको लगेगा कहीं पे कोई शिकन तो नहीं, कोई रिंकल तो नहीं है, वो बार बार क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होता है उसका मन, उसको थॉट आता रहता है कि वो ठीक नहीं है, तो वो उसको बार बार शिकन को, रिंकल्स को, बेडशीट को ठीक करता रहेगा। सो जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे थॉट्स जरूरत से ज्यादा आते हैं। पेशेंट नहीं चाहता है कि उसको इस तरह के थॉट्स आए, वो समझता है कि ये जरूरत से ज्यादा है, बट बीमारी की वजह से, इलनेस की वजह से वो इन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसको बहुत उलझन होती है। और इस उलझन को रोकने के लिए उसको बार बार या तो
सफाई करनी पड़ती है या फिर चेकिंग करनी पड़ती है, चीजों को बार बार करना पड़ता है। अब हम समझते हैं कि ये किसमें ओसीडी, देखिए वैसे तो मेल और फीमेल्स दोनों में ही देखने को मिलता है, लेकिन फीमेल्स में थोड़ा सा ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। इसकी जो शुरुआत होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, वो यूजुअली 25 साल से पहले हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में इसका जो ऑनसेट है, इसकी जो शुरुआत है, वो 35 इयर्स के बाद भी होती है, और कुछ केसेस में चाइल्डहुड ओसीडी भी होता है। यानी आप मान के चलो कि 10 इयर्स से पहले भी ओसीडी के सिम्टम्स आपको देखने को कुछ बच्चों में मिल सकते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि जो ये ओसीडी है ये क्यों होती है, ये क्यों होता है। देखिए ओसीडी जैसे बाकी मेडिकल इलनेसेस हैं, वैसे ही ये एक माइंड का डिसऑर्डर है। सो इसमें देखिए क्या होता है, इसके पीछे कई इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। ये मेडिकल इलनेस है। सो नंबर 1 बायोलॉजिकल कारण, यानी देखिए हमारा जो ब्रेन की फंक्शनिंग होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पे बेस्ड होती है। सो देखा गया है कि ओसीडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन में, उनका इंबैलेंस हो जाता है। स्पेशली सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसकी डेफिशिएंसी होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल इंसान के मन में हो सकता है एक ख्याल आए और वो धीरे धीरे उसको इग्नोर कर दे, वो रिपीट नहीं होता है। बट ओसीडी के पेशेंट में वो नहीं चाहता है, बट फिर भी वो रिपीट होता रहता है। दूसरा कारण जो बायोलॉजिकल कारण है वो ये है कि जो ब्रेन में न्यूरोनल कनेक्शंस होते हैं, न्यूरोनल कुछ पाथवेज होते हैं, उनमें एबनॉर्मलिटीज देखी गई हैं। देन जेनेटिक, जैसे काफी सारी बीमारियां जेनेटिक होती हैं, वैसे ही ओसीडी भी जेनेटिक होता है। सो हेरिडिटरी भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स में किसी को ओसीडी है तो बच्चे को ओसीडी होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर एक किसी पेरेंट को है तो थोड़ा रिस्क बढ़ेगा, अगर दोनों पेरेंट्स को है तो फिर रिस्क डबल हो जाता है। देन होते हैं साइको सोशल कॉजेज, यानी कई बार देखा गया है कि जो ओसीडी के सिम्टम्स की शुरुआत होती है वो तब होती है जब वो जो पर्सन है, वो जो व्यक्ति है, वो किसी तनावपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहा होता है या वो बहुत स्ट्रेस में होता है। सो कई बार ओसीडी के सिम्टम्स उसी टाइम पे स्टार्ट होते हैं या उस टाइम पे ओसीडी के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनकी वजह से ओसीडी हो जाता है। आइए अब ये समझते हैं कि ओसीडी का ट्रीटमेंट क्या है। देखिए ब्रीफ में आई वांट टू टेल यू, आज के टाइम पे बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें मेन जो ट्रीटमेंट है दैट इज मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सेकेंड इज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है दैट इज वेरी इफेक्टिव दीज डेज, बहुत उसका अच्छा इफेक्ट है। और ये दवाइयां जो होती हैं ये जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स पे जाके एक्ट करती हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को बैलेंस में लेके आती है, नॉर्मलाइज करती हैं, जिसकी वजह से जो ये बार बार अनवांटेड थॉट्स आ रहे होते हैं, जो वो पर्सन, वो पेशेंट नहीं चाह रहा होता है, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। और अब जब पेशेंट कोशिश करता है कि अब मैं उन्हें कंट्रोल कर पाऊं, तो वो उनको कंट्रोल करने लग पाता है। सो मेडिकल ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन ओसीडीज। देन दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो है साइकोलॉजिकल थेरापीज, लाइक कॉग्निटिव थेरापीज, बिहेवियर थेरापीज। सो इसकी मदद से आप जो वो अनवांटेड थॉट्स हैं जो कि आप नहीं चाहते हो, उनको समझते हो, उनको डील करना सीखते हो। कैसे जो कंपल्शंस हैं, जो बार बार जो आप एक काम को रिपीट कर रहे हो, जो नहीं चाहते हो, उनको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, कैसे उनको मैनेज कर सकते हो, ये आप इन थेरापीज में सीखते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये प्रूवन भी है कि जब मेडिकल थेरापीज और साइकोलॉजिकल थेरापीज दोनों कंबाइन होती हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए हैं। सो फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, बार बार कोई ख्याल आ रहा है, वो रिपीट हो रहा है, आप नहीं चाह रहे हो पर फिर भी आ रहा है, या आप कोई चीज को बार बार कर रहे हो, लोग आपको टोक रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हो, आप भी नहीं चाहते हो कि हम उस काम को बार बार करें, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन ये ओसीडी के सिम्टम्स हो सकते हैं। सो
अगर और ओसीडी क्योंकि मेडिकल इलनेस है, सो इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर किसी को भी, आपको या किसी आप अपनों को या फिर किसी जानने वाले को इस तरह के सिम्टम्स या लक्षण हो रहे हों, तो टाइमली साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें, जिससे उस पर्सन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी हो सकती है और वो अपने पोटेंशियल को पूरा यूज करके लाइफ में प्रोग्रेस कर सकता है। थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सो मच।